Namaskar student. I hope you are well and your family is also well. Student, these days as we know that due to the corona pandemic we cannot go outside. हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं, हम बाहर स्टडीज़ के लिए नहीं जा सकते हैं, हम बाहर अपने फ्रेंड्स से मिलने नहीं जा सकते हैं. वी हैव टू स्टे एट होम क्योंकि अगर हम बाहर जाएंगे तो दैट कैन बी थ्रेट फॉर आवर हेल्थ. तो स्टूडेंट दिस इज़ द टाइम व्हेन वी कैन सिट विद आवर फैमिली. हम अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं. वी कैन लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स फ्रॉम आवर मदर. हमारी मम्मा जो भी काम करती है वी कैन हेल्प देम एंड वी कैन लर्न फ्रॉम हर कि वी कैन हेल्प देम इन किचन. कि अब मम्मा कोई काम कर रही हैं तो उनकी किचन में हेल्प कर दी. पापा इज़ डूइंग सम वर्क और सम क्लीनिंग वर्क और समथिंग दे आर डूइंग फ्रॉम in office work. We can help them. We can bring for them. We can bring pencil or water or whatever they need at that time. We can help them in this way. In kitchen we can help our mama by sending her कुछ वो उनको वेजिटेबल चाहिए फ्रिज से, या उनको पानी चाहिए, या उनको कोई चीज़ पकड़ानी है, या आपके दादा दादी को मेडिसिन चाहिए, या उनको पानी उनको कोई हेल्प चाहिए दादा दादी को, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है. तो वी कैन हेल्प इन दिस टाइम आवर फैमिली वेरी वेल एंड वी कैन लर्न सो मैनी न्यू थिंग फ्रॉम देयर. स्टूडेंट दीज डेज वी हैव गूगल टू सर्च एनीथिंग. हमारे पास आज की डेट में गूगल है. हमें कुछ भी चाहिए होता है हम गूगल पे टाइप करते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट द आंसर. द आंसर विच वी वांट. जितना हम चाहते मतलब जितना चाहते हैं. हम एक लाइन का आंसर चाहिए, हमें पैराग्राफ में चाहिए, हमें डिटेल में चाहिए, हमें वीडियो चाहिए. वट एवर वी वॉन्ट इज़ अवेलेबल ऑन द गूगल. बट क्या ये गूगल हमारे पेरेंट के टाइम पे था? नहीं, इट वॉज नॉट देयर एंड स्टिल दे आर नोइंग सो मैनी थिंग. दे आर नोइंग मोर देन अस. अभी भी वो आपसे ज़्यादा जानते हैं. सो हाउ डू दे नो? उनको वो चीज़ें कहाँ से पता चली? उन्होंने कौन कौन सी स्टोरीज़ अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी? दी स्टोरीज़ कैन बी आस्क्ड बाई यू फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स. आप अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं कि उन्होंने आपके मम्मी पापा को कौन सी स्टोरी सुनाई, या आपके पापा बचपन में कौन कौन सी शरारतें करते थे. इन दिस वे यू कैन स्पेंड योर लाइफ टाइम और योर क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली. So student, again back to academic, we have done lessons of MCB lesson 1 to 3. So student, I hope you people have done all the reading work or all the lesson in your notebook, but so many student have not done yet. अभी तक कई बच्चों ने काम नहीं किया है. I want कि वो सभी बच्चे इन वीडियोज़ की हेल्प लेकर अपना काम कंप्लीट करें और as soon as possible they can send all the work to me. So student, before starting anything new we will start up with the revision work. So in today's class we will do the revision of lesson 1, that is Bholu and Golu. So student, open your book with me. Lesson 1 Bholu and Golu. Everybody will open the book and we will read the lesson. Student, our first page is this. In this we can see two pictures. इस पेज पे हमें दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं. In these picture we can see that in one picture the bear is in the cage or in circus, and in the second picture we can see that bear is in the forest. So what do you think? If you can see in your book that there are two pictures, and in one picture you can see that the bear is in forest, and in the second picture we can see that the bear is in circus. So what do you feel? आपको क्या लगता है कि विच बियर इज़ द हैप्पीएस्ट? कौन सा बियर जो है वो खुश होगा? सो वी नो दैट द बियर इज़ इन फॉरेस्ट. जो भी बियर हमारा फॉरेस्ट में है वो हैप्पी होगा. सो वाई? क्यों वो खुश क्यों होगा? वाई द बियर इज़ इन सर्कस इज़ नॉट हैप्पी? जो बियर सर्कस में है वो खुश क्यों नहीं है? उसे खाना टाइम पे मिलता है, उसे रहने के लिए एक जगह मिलती है, ही उसको प्रॉपर पानी मिलता है, उसको प्रॉपर लिविंग शेल्टर मिलता है, उसको प्रॉपर टेक केयर मिलती है, बट स्टिल ही इज़ नॉट हैप्पी. लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है. कैन यू टेल मी द रीज़न? रीज़न इज़ फ्रीडम. द रीज़न इज़ फ्रीडम. इसका रीज़न है कि वो फ्री नहीं है. उसे वही सब कुछ करना पड़ता है जो रिंग मास्टर चाहता है, एंड ही कैन नॉट डू वट एवर ही वॉन्ट्स. वो कुछ नहीं कर सकता जो वो खुद करना चाहता है. द बियर इज़ इन फॉरेस्ट कैन हैंग ऑन द ट्रीज़. वो ट्री पे लटक सकते हैं. दे कैन रन इन द फॉरेस्ट. दे कैन चेज द एनिमल्स. दे कैन बी विद देयर फ्रेंड्स. दे कैन
गो आफ्टर द beehives, उनको शहद खाना बहुत अच्छा लगता है, so they just always try to find out the honey and eat it. The bear and the circus also maybe also get the honey, but जो फॉरेस्ट में जो फ्रीडम में दे कैन डू, दे कैन नॉट गेट इन सर्कस. वो उनको फ्रीडम, वो हैप्पीनेस, वो जो फ्रेंडशिपनेस है विद अदर एनिमल कैन नॉट गेट इन द फॉरेस्ट. So in this picture we can say that the bear which is in forest is more happier than the bear is in circus. So student, turn up the page. अब हम पेज टर्न करेंगे एंड वी विल रीड द स्टोरी. अब हम स्टोरी को रीड करेंगे. एवरीबडी विल ओपन द बुक. सभी बच्चे बुक को ओपन करेंगे एंड एवरीबडी विल रीड ईच एंड एवरी वर्ड विद मी. सभी बच्चे मेरे साथ इस लेसन को रीड करेंगे. एवरीबडी, नो चीटिंग, ओके. सो स्टार्टिंग द चैप्टर. भोलू इज अ स्मॉल बेयर. भोलू इज अ स्मॉल बेयर. भोलू एक छोटा सा भालू. ओके. भोलू इज अ स्मॉल बेयर. भोलू एक छोटा सा भालू है. ही वर्क्स इन अ सर्कस. ही वर्क्स इन अ सर्कस. और वो कहाँ काम करता है? वो सर्कस में काम करता है. ही इज मेड टू राइड अ मोटरसाइकिल. ही इज मेड टू राइड अ मोटरसाइकिल. उसको मोटरसाइकिल चलाना सिखाया गया है. वो सर्कस में क्या करता है? वो सर्कस में मोटरसाइकिल चलाता है. ही इज मेड टू राइड अ मोटरसाइकिल. समटाइम ही इज मेड टू डांस विद द क्लाउन्स. समटाइम्स ही इज मेड टू डांस विद द क्लाउन्स. कभी कभी वो क्लाउन्स के साथ डांस भी करता है. Sometime he is made to dance with the clowns. कभी कभी उसको क्लाउन्स के साथ डांस भी करना पड़ता है. The ringmaster hits him with the whip. रिंग उसे एक चाबुक से मारता है. The ringmaster, the person who works in सर्कस. एक पर्सन जो कि सर्कस में काम करता है, जो कि एनिमल्स की टेकिंग केयर भी करता है एंड सर्कस में रहकर वो एनिमल्स को डिफरेंट ट्रिक करवाता है. एंड विप इज चाबुक, अ लॉन्ग लेदर कॉर्ड विद द हैंडल. एक लॉन्ग लेदर कॉर्ड होती है. चाबुक एक चामड़े की एक लंबी सी रस्सी होती है जिसके एक साइड में एक तरफ एक हैंडल होता है. इफ़ ही मेक्स एनी मिस्टेक, तो रिंग मास्टर जो है वो एनिमल्स पर चाबुक चलाता है. वो उसको चाबुक से, विप से मारता है. इफ़ दे कमिट एनी मिस्टेक, अगर वो कोई मिस्टेक करते हैं. देयर आर मैनी आंट्स ऑन हिज स्किन. स्टूडेंट, एज आई वॉज टेलिंग यू कि नहीं उनका ध्यान रखा जाता है, बट इन दिस स्टोरी इट इज़ टोल्ड दैट द बेयर हैज़ आंट ऑन हिज स्किन. उस बेयर भोलू के स्किन पर बहुत सारी आंट्स थी. यानी कि जो बाल होते हैं, दे वर नॉट दैट मच क्लीन, दे वर नॉट प्रॉपरली क्लीन, और दे हैव नॉट गिवन अ प्रॉपर बाथ. सो दैट्स वाई देयर आर सो मैनी आंट्स. उनके बॉडी पर बहुत सारी आंट्स थी. देयर आर मैनी आंट्स ऑन स्किन. भोलू के शरीर पर, भोलू के स्किन में, भोलू के बालों में बहुत सारी आंट्स थी. विच बिट्स हिम अगेन एंड अगेन. जो कि बार बार भोलू को काटती थी. दे बाइट हिम. वो उनको काटती थी. यानी कि वेन एवर दे बाइट हिम ही फील पेन. वो जब भी उसको काटती थी ही फील्स पेन, उसको पेन होता था. भोलू मिसेस हिज पेरेंट्स. भोलू अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता था. दे लिव इन अ बिग जंगल नियर अ माउंटेन. दे लिव इन अ बिग जंगल नियर अ माउंटेन. वो एक बहुत बड़े जंगल में रहते थे, माउंटेन के पास. So where do भोलू पेरेंट लिव? भोलू के पेरेंट कहाँ रहते थे? इन अ जंगल नियर द माउंटेन. भोलू के पेरेंट रहते थे इन अ जंगल, इन अ बिग जंगल नियर द माउंटेन. एक बहुत बड़े जंगल में रहते थे, माउंटेन के पास. ही वॉन्ट्स टू रन अवे टू दैम. और भोलू उनके पास भागकर चले जाना चाहता था. एज आपको भी पता है, आप लोग भी स्कूल आते हैं. वेन एवर यू कम टू स्कूल यू ऑलवेज वॉन्ट टू गो बैक टू योर पेरेंट.
जब भी आप स्कूल में आते हैं तो आपको लगता है जल्दी से ऑल द पीरियड शुड गो ऑन और ऑल द पीरियड शुड फिनिश सो दैट वी कैन गो टू आवर पेरेंट्स. तो इन द सेम वे द बेयर विच इज़ इन सर्कस, जो भी एनिमल सर्कस में होते हैं, दे वांटेड कि हमें जल्दी से यहाँ से छुटकारा मिल जाए और फ्रीडम मिल जाए सो दैट वी कैन गो टू आवर पेरेंट्स. इन द सेम वे भोलू ऑल्सो वॉन्ट्स कि वो अपने पेरेंट्स के पास जा सके. गोलू इज़ हिज ओनली फ्रेंड. गोलू who also lives in the circus is his only friend. वो उसका केवल एक ही दोस्त था. भोलू का केवल एक ही दोस्त था, दैट इज गोलू. भोलू फ्रेंड इज गोलू. गोलू इज द ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड. गोलू भोलू का केवल एक ही बेस्ट फ्रेंड था. गोलूज फादर लुक आफ्टर द सर्कस एलिफेंट. गोलू के जो फादर थे, ही लुक्स आफ्टर, वो देखभाल करते थे जो एनिमल्स, एलिफेंट्स जो सर्कस में रहते थे उनकी. तो गोलू के जो फादर थे वो एलिफेंट्स की टेकिंग केयर करते थे. एंड गोलू लिव्स इन द सर्कस ओनली. गोलू सर्कस के अंदर ही रहता था और उसके पापा के साथ वो कभी कभी सर्कस में आता था और उसी सर्कस में वो भोलू का बेस्ट फ्रेंड बन गया. वन डे ही आस्क्ड हिज फादर, हु? गोलू. वन डे ही आस्क्ड फ्रॉम हिज फादर कि why do people capture animal, बापू? बापू, why people capture animal? One day गोलू asked from his father कि लोग एनिमल्स को क्यों पकड़ते हैं, क्यों बंदी बनाते हैं या उनको क्यों अपने पास रखते हैं. पीपल जो है क्यों अपने पास उनको बंदी बनाकर रखते हैं. फॉर मनी सेज बापू. पैसों के लिए. बापू का रिप्लाई आता है, उनके गोलू के फादर रिप्लाई करते हैं फॉर मनी, कि वो पैसे के लिए एनिमल्स को पकड़ते हैं. पीपल कम टू सर्कस टू वॉच आवर एनिमल. लोग हमारे सर्कस में आते हैं. किस लिए आते हैं? हम सर्कस में किस लिए जाते हैं? टू वॉच क्लाउन्स. हम क्लाउन्स को देखने जाते हैं. डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनको देखने जाते हैं. एंड वे एंजॉय अ लॉट. वहाँ पर हम एंजॉय भी बहुत करते हैं. तो बापू सेड पीपल कम टू द सर्कस टू वॉच आवर एनिमल्स. लोग आते हैं हमारे एनिमल्स को देखने में. सर्कस के अंदर हमारे एनिमल्स को देखने ही आते हैं. दे पे मनी फॉर दैट. और क्योंकि सर्कस में उन्हें जब एंट्री चाहिए होती है, फॉर दैट दे नीड टू पे मनी. वेन एवर दे रिक्वायर्ड अ एंट्री इन आवर सर्कस, तो दे हैव टू पे द मनी. तो जब भी डिफरेंट डिफरेंट पीपल सर्कस में आते हैं, वो टिकट खरीदते हैं, वो मनी पे करते हैं एंड देन दे एंजॉय वॉचिंग एनिमल्स और क्लाउन्स. गोलू सिट्स एंड थिंक्स. गोलू बैठ जाता है और सोचता है. इट इज़ रॉन्ग ऑफ पीपल टू कीप एनिमल फॉर सेल्फिश रीज़न. गोलू अपने पापा से जब पूछता है कि वाई पीपल कैप्चर एनिमल, एंड द पापा आंसर्स कि वाई पीपल कीप एनिमल फॉर मनी. सो ही सिट्स एंड थिंक्स. वो बैठ जाता है और सोचता है कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. जो हम करते हैं ये सही चीज़ नहीं है कि हम एनिमल्स को पकड़ते हैं और उनको अपने सेल्फिश रीजन्स के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ रॉन्ग ऑफ पीपल. ये लोगों की गलत बात है. टू कीप एनिमल फॉर सेल्फिश रीज़न. अपने सेल्फिश रीज़न के लिए लोगों एनिमल्स को पकड़ना इज़ नॉट अ राइट थिंग. ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिज फ्रेंड भोलू एस्केप फ्रॉम सर्कस. नाउ ही थिंक्स दैट कि ही शुड हेल्प हिज फ्रेंड भोलू. उसको अपने फ्रेंड भोलू की मदद करनी चाहिए. किस लिए? सर्कस से भाग जाने के लिए. He makes a plan. Now he decided कि अब वो अपने दोस्त की मदद करेगा. So अब मदद करने के लिए what he needs a plan. उसको एक प्लान की ज़रूरत थी. So he thinks that he will help his friend. वो अपने दोस्त की मदद करेगा and he will help भोलू to escape from the circus. वो भोलू को सर्कस से भगा देगा. गोलू walks over to the ringmaster's tent. गोलू चलकर धीरे धीरे गोलू walks over to ringmaster's tent. Everybody will read with me. Every student have to open the book and everybody will have to read with me. गोलू walks over to the ringmaster tent. गोलू चलकर ringmaster के टेंट में जाता है. ringmaster के टेंट तक गोलू जाता है. He walks in वो गोलू जो है गोलू ringmaster के टेंट के अंदर चला जाता है. And picks up the key of ringmaster मोटरसाइकिल. और उसके टेंट में से उसके मोटरसाइकिल की को उठा लाता है, चाबी उठा लाता है.
गोलू वॉक्स इन द टेंट ऑफ रिंग मास्टर, गोलू रिंग मास्टर के टेंट के अंदर जाता है एंड पिक्स अप द की ऑफ मोटरसाइकिल, और वहाँ से रिंग मास्टर के जो मोटरसाइकिल की होती है वो उठा लाता है। एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर, मैंने बताया था आपको इस स्टोरी में कि भोलू को मोटरसाइकिल राइड करनी आती है, ही कैन राइड द मोटरसाइकिल। ओके, भोलू, क्योंकि उनको सर्कस में ये चीज़ सिखाई जाती है।